एवरीवन, वेलकम टू कॉमेडी का डेली शो। दोस्तों, जब मैं रोज घर से निकलता हूँ तो मेरी माँ मुझे आशीर्वाद देती है कि बेटा जा, आज तेरी कम से कम सुरेंद्र से कम बेइज्जती हो। माँ है ना, वो अपने बेटे को ज्यादा प्यार करेगी। क्यों? मेरी माँ ही नहीं, दुनिया की हर माँ अपने नालायक बेटे को भी शाहरुख खान से कम नहीं समझती। बेटा घर से बाहर जाता है, आवारागर्दी करता है, लड़कियों को छेड़ता है, लड़का दोस्तों के साथ दारू सिगरेट पीता है, लेकिन फिर भी जब वो घर लौटता है ना तो माँ की जुबान पे एक ही डायलॉग होता है, मेरी माँ पहुंच गई, मेरी माँ पहुंच गई। बेटा, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मैं तो बॉलीवुड की माँ हूँ बेटा। इतने बड़े बॉलीवुड की माँ, इतनी छोटी सी कॉमेडियन। जब इतने बड़े शो का होस्ट इतना छोटा सा कॉमेडियन हो सकता है, तो इतने बड़े बॉलीवुड की माँ इतनी छोटी सी कॉमेडियन क्यों नहीं हो सकती बेटा? वैसे डायलॉग बहुत दमदार था आंटी। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे क्यों आई हो? तुझसे लड़ाई करने आई हूँ बेटा। तूने टेलीविजन की सब माँ को इधर बुला लिया, लेकिन बॉलीवुड की माँ को क्यों नहीं बुलाया बेटा? ग्लैमर माँ जी, ग्लैमर। बॉलीवुड की माँ बदसूरत और बुढ़ी होती है, लेकिन टीवी की माँ है ना एकदम जवान, ऐसी खूबसूरत सी रहती है। और ना उसके इधर ऐसा वाइट वाइट लगाते हैं, उसको माँ बनाते हैं। माँ तो माँ ही होती है, चाहे बुढ़ी हो या खूबसूरत जवान हो बेटा। माँ जी अब ये बात सुरेंद्र को कौन समझाए? इसमें सुरेंद्र का क्या लेना देना बेटा? माँ जी, इस शो पे जो आता है उस सब लोगों का सुरेंद्र से कुछ ना कुछ लेना देना रहता है, मेरे को मालूम है। मुझे तो कभी कभी ना ऐसा लगता है कि इस शो का प्रोड्यूसर यही है। सुरेंद्र, तूने बॉलीवुड की माँ की कदर नहीं की। भगवान करे लोग तेरे थपड़ थपड़ पे ना हंसे बेटा। भगवान करे तू हंसने के लिए मुंह खोले और अंदर मक्खी चले जाए। सॉरी सुरेंद्र, वो क्या है ना कि तू रोज मेरी बजाता है ना, इसलिए मैंने सोचा आज मैं भी तेरी बजवा दूं, इसलिए मैंने बुलवाया था। लेकिन टेंशन नहीं लेने का, माँ की ना बद्दुआएं नहीं लगती, सिर्फ दुआएं लगती है। लेकिन सच्ची बोलता हूँ, ये जो बॉलीवुड की माँ है ना, इसकी बद्दुआएं जरूर लगती है। याद है ना वो फिल्म करण अर्जुन, जिसमें राखी जी ने अमरीश पुरी को बद्दुआएं दी थी, वाट लग गई थी वो अंकल की। दुर्जन, कहाँ है तू दुर्जन? देख लेना, मेरे करण अर्जुन आएंगे, आएंगे, आएंगे। जो निकम्मे लौंडे पिछले 20 साल से नहीं आए, वो अब क्या आएंगे? तेरा हाथ दिखा, इस पे तो कुत्ते का टैटू नहीं है, यही मेरा अर्जुन है। Oh my God, लगता है माँ अभी भी सदमे में। मेरे को किसी भी माँ का दुख देखा नहीं जाता मेरे से, इसलिए मैं इसका अर्जुन बन जाता हूँ। के ए माँ, मैं तेरा अर्जुन हूँ माँ। तू मेरा अर्जुन है बेटा, तो करण किधर है? वो देखो माँ, वहाँ बैठा है माँ। तेरी माँ का साकिना का, माँ को नमस्ते करा। बेटा ये नमस्ते कर रहा है, ये घोड़ा दौड़ा रहा है बेटा। माँ ये कह रहा है भाग अर्जुन भाग। लेकिन ये तुझे भगाना क्यों चाहता है बेटा? जलता है माँ, इसका बस चले तो मुझे ये शो से ही भगा दे। हाँ, और इस शो का होस्ट बन जाए। बेटा तुम दोनों भाइयों में इतना प्यार था बेटा, लेकिन नफरत कैसे हुई? अब क्या करूँ माँ, अगर तेरा एक बेटा होनहार निकला और एक निकम्मा, तो इसमें मेरी क्या गलती है माँ? अब तुम जाओ माँ। ऐसे कैसे जाओ बेटा, बहुत दिनों के बाद मिली हूँ, कुछ सेलिब्रेट तो कर दो बेटा। बहुत दिन से अंग्रेजी नहीं पी बेटा। दारू? ये फैमिली शो है माँ। जानती हूँ बेटा, मैं करण
और अर्जुन वी आर फैमिली बेटा। चलती हूँ, दारू लेके जल्दी आना वरना मैं ये कहते रहूंगी मेरे करण अर्जुन आएंगे। आप जो हमारी अगली गेस्ट आने वाली है कॉमेडी के डेली सोप में, वो बहुत डिसेंट मम्मी है। वो ना इतनी डिसेंट मम्मी है, वो मेरे को ऐसे देखेगी ना तो मेरी माँ को बोल देगी। मैं जाता हूँ, कपड़ा चेंज करके आता हूँ। ओके बाय। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में एक सुंदर, सुशील और एक सभ्य माँ आ रही हैं। तो प्लीज वेलकम ससुराल गेंदा फूल से ईशान की मम्मी यानी श्रुति उल्फत। ये क्या है यार? धोखा दुनिया के साथ नहीं, धोखा मेरे साथ हो रहा है। मुझे कहते हैं कि मम्मियाँ आने वाली हैं और भेज देते हैं जवान जवान लड़कियां। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। सुरेंद्र, हाँ बहुत स्वीट है। मतलब नाश्ते में क्या, चीनी गुड़ चमचम और रसमलाई खाती हैं आप? अरे नहीं कृष्णा, स्वीट होने के लिए स्वीट चीजें खाने की जरूरत थोड़ी ना होती है। फिर आप बस स्वीट से सबसे बातें कीजिए और आप स्वीट हो जाएंगे। ओके, आई टेल यू व्हाट। अच्छा, आप सुरेंद्र से प्यार से बोलिए। हाँ। सुरेंद्र, मेरे भाई, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। ओके सुरेंद्र, मेरे भाई, आज मैं तुझे अपने हाथों से जहर खिलाऊंगा। मैं जानता था मुझसे नहीं होगा ये। आप मुझे ये बताइए कि आप इतनी स्वीट माँ हैं, तो आप इस सांस कैसे बनेंगी? एक काम करते हैं, मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा। मुझे? हाँ हाँ, और आपके लिए स्पेशली हमने एक गंदी सी सांस भी बुलवाई है। रियली? ओके, तो फिर मिलवाइए। आपको उसके लिए वहां जाना पड़ेगा। वहाँ? हाँ। ओके ओके ओके। जोरदार ताली। सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ। अरे आ रही हूँ कल मुही। सासू माँ। क्यों गला फाड़ रही है? बहरी नहीं हूँ मैं, पहली बार में ही तेरी आवाज सुन ली थी मैंने। अब उड़ के तो नहीं आ सकती ना मैं। नहीं, मैं पहले आ गई थी ना, तो इसीलिए आपको पुकार रही थी। अरे पहले आ गई तो क्या करूं? अपनी सारी जायदाद तेरे नाम पे लिख दूं? नहीं नहीं नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं और आप एक ही बकवास किए जा रही हैं। अरे बकवास नहीं कर रही थी बेटा, तुझे बताने की कोशिश कर रही थी कि एक सास को एक बहू से कैसे बात करनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, इतने गंदे तरीके से मैं कभी बात नहीं कर सकती। अरे कोशिश तो कर बात करने की। देख, सिर्फ सिर्फ सोच कि तू सास है और मैं तेरी बहू हूँ। ये पकड़, चल। हाँ चल, अब बोल बोल, कुछ भी बोल। कुछ भी बोलूं? हाँ। बहू। ए भोड़िया, मैं अपने मेल फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ। सुबह 3-4 बजे लौटूंगी। तुम्हारा वो लौंडा थका मांदा ऑफिस से 10 बजे रात को लौटेगा, उसे 2 रोटी डाल देना। ओके, बाय। आप कैसी बच्चलन औरत है ये? हेलो, तुम कौन सी दूध की धुली भी हो? हाँ, मैं सब जानती हूँ तुम रोज सुबह टेंपल क्यों जाती हो। वो पड़ोस वाले बुढ़ाओ के साथ तुम्हारा आंख मटक्का चल रहा है, राइट? अरे क्या बकवास कर रही हो? और कुछ बोली ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। देखा? अब आई ना लाइन पे। देख देख बेटा, आजकल की बहुएं ऐसी ही होती हैं, बस सास को ना थोड़ा सा तेज होना पड़ता है। रियली? तो फिर मुझे सिखाइए ना कि मैं कैसे वो तेज सास बनूं। अरे बहुत आसान है, तू अपने बेटे के लिए एक बहुत ही गऊ जैसी बहू लेकर आ। आप समझिए कि मिल गई। अरे समझिए नहीं, बनना पड़ेगा तुझे। हैं? तू सीधी सादी बहू बन और देख मैं तुझसे कैसे पेश आती हूँ। ओके ओके। हेलो माँ जी। हेलो, ये लो, अब यही कसर बाकी रह गई थी। आज सिर्फ अंग्रेजी में हेलो बोल रही है, कल को अपने अंग्रेजी बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाएगी। माफ कर दीजिएगा माँ जी, मुझसे गलती हो गई। गलती भी कराई। और कितनी बेशर्म है, कैसे मुंह फटो के मुझे बता रही है।
ओके 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 ओके, कमाल की एक्ट्रेस है ये तो। हाँ? मैं यहाँ कलब कलब के मर रही हूँ और तुझे लगता है कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ? अरे एक्टिंग तो तूने की है, सीधी सादी बहू बनने की। मेरे प्यारे से बच्चे को अपने प्रेम जाल में फंसा दिया तूने। अब मेरी बारी है, आप चुप रहिए। हाँ, तू तो यही चाहती कि मैं हमेशा हमेशा के लिए चुप हो जाऊं। तेरा बस चले तो मेरे खाने में तू जहर मिला के मुझे खिला दे। अरे ओ बुढ़िया, मैं तो उतना भी इंतजार ना करूं, अभी तेरा गला घोट दूं। हे भगवान, इस बुढ़ापे में यही सुनना बाकी रह गया था क्या? तो फिर और क्या बाकी रहेगा बुढ़िया? अरे क्या चाहती है तू कि इस उम्र में अभी भी जवान लौंडों के साथ गुलछर्रे उड़ाए? हैं? और क्या वो गड्ढों वाली सड़कों पे वो बाइक वाले लौंडों से ऐसे 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 करके लिफ्ट मांगे? ये सुनने से पहले मैं बहरी क्यों नहीं हो गई? अरे अगर तू बहरी हो जाएगी तो अपने वैसे वाले फोन कॉल कैसे करेगी रात को? हेलो, प्लीज कॉल मी on 1800000000. अरे बंद कर अपने 00। क्या? अरे खत्म हो गया ना। अरे लेकिन बुढ़िया, मैं तो अभी शुरू हुई हूँ, बंद क्यों करूँ? अरे लेकिन मेरा डायलॉग तो खत्म हो गए। सूरज जी, आप यहाँ ऐसे कैसे? मैं तो चेक करने आया था कि तुम वाकई जालिम सास बन सकती हो कि नहीं। तो आपको क्या लगा? बन सकती हो। अरे हंस क्यों रही हो? इसलिए कि मुझे कृष्णा ने पहले ही बता दिया था कि जालिम सास आप बन के आ रहे हो, इसीलिए। इधर आ। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। सूरज जी, श्रुति जी, आप लोग ससुराल गेंदा फूल में जितने स्वीट है ना, उतने रियल लाइफ में भी स्वीट है। थैंक यू सो मच। दोस्तों, जब कुदरत हमारे साथ कुछ बुरा करती है तो हम थक कर हार कर बैठ जाते हैं, लेकिन हमारे जो अगले परफॉर्मर्स आ रहे हैं, जब कुदरत ने उनसे उनकी देखने की ताकत छीन ली तो उन्होंने कुदरत से ही कहा कि अच्छा, अब हम तुमको दिखाते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए उड़ान का। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इस शो के ऊपर इतनी सारी परफॉर्मेंसेस हुई, लेकिन असली बैंड इस शो पर आज बजा है। इन सब के आत्मविश्वास और साहस की दाद देनी चाहिए हम लोगों को। जोरदार तालियां इन सब के लिए। क्या बात है। इधर एक ये देख रहे हैं आप, ये शाकाल साहब जो पीछे खड़े हैं, ये मैंने सुना है कि बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं। जरा देखा जाए, क्या बात है सरफराज भाई, किसकी मिमिक्री करते हो बॉस आप? जिसकी चाहिए उसकी करते हैं भाई। चाचा ये बताइए कि कैसे बिक रहे अंडे? अंडे क्या, डंडे खाने का टाइम आ गया बेटा। देखा सुरेंद्र, तूने बिना देखे कितना अच्छा बजा लेता, तू देख के सिर्फ थबड़ थबड़ी कर सकता है। खैर, इनके जो उड़ान बैंड के डायरेक्टर हैं, मैं उनको यहाँ स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने इस बैंड के बारे में कैसे सोचा उड़ान, और आपने इतनी मेहनत करके ये कैसे थॉट आपके दिमाग में कैसे आया? हम लोग जब कॉलेज पूरी हुई हमारी, तो हमने उसके बाद सोचा कि कुछ तो ऐसा करना चाहिए ताकि लोगों का मनोरंजन हो। हम नहीं चाहते कि लोग हमारी तरफ देख के ये कहे कि यार इनके लिए हमें कुछ करना है। हम चाहते कि हम लोगों के लिए कुछ करें। इसीलिए इस बैंड का नाम हमने रखा है उड़ान, ताकि हम सबकी खुशियों में ऊंचाइयों पर जा सके। ये एक हौसला अफजाई है हमारी तरफ से। इसलिए कहते हैं ना कि गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू ऑल ऑफ अस। हमें अपनी जिंदगी में हंसते खेलते और मजा लेके जीना चाहिए दोस्तों। और मजा लेने के लिए शर्मा जी, क्या एक ही शो है जिसका नाम है कॉमेडी का डेली शो। तो शर्मा जी कहीं मत जाइएगा, कल रात को 9 बजे फिर आइएगा इसी शो पर। है ये शो आता है सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे। भैया मेरे शो की कोई प्रमोशन नहीं करता है। ये अभी प्रमोशन हो जाएगी उड़ान के आने के बाद। अरे क्या बात है सर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां।